प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में जब इन दिनों में हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर गौर कर रहे हैं तो कुछ तीन चीजें बहुत प्यारी और अजीब सी दिखाई पड़ती हैं। जब हम चलते हैं वचन की ओर, जो प्रकाशित वाक्य आया वो तीन तरह से आया। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु को दिया और प्रभु यीशु ने यूहन्ना को दिया। फिर इसी तरीके से जब हम इन अंत के दिनों के बारे में देख रहे हैं तो इसकी तीसरी आयत में भी तीन तरह के लोगों को बहुत प्यारे तरीके से बताया गया कि कौन लोग परमेश्वर के यहाँ धन्य हैं। और प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, धन्य वो है जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक के वचन को पढ़ता है। फिर लिखा उसके आगे, और जो सुनते हैं। और तीसरी बात है, जो इस पर लिखी हुई बातों पर चलते हैं। तीन तरह के वे से आया, तीन तरह के लोगों को ब्लेस किया गया, धन्य कहा गया। वो जो पढ़ते हैं, वो जो सुनते हैं और जो चलते हैं। मेरे प्रियो, पढ़ने वाले हम लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। सुनने वाले आप लोग हैं, यानी बोलने वाला धन्य, सुनने वाला धन्य। और धन्य वो भी है जो इस वचन को पढ़कर इसके हिसाब से जी रहा है। और यही तीन चीजें यीशु मसीह ने अपने आने से पहले भविष्य के बारे में बताई। मत्ती 24 में जब चेले यीशु मसीह को हेरोदेस का वो बड़ा हैकल दिखा रहे थे, मंदिर जो अब नहीं है, बर्बाद हो चुका, तो चेलों ने यीशु मसीह से क्वेश्चन पूछा था कि ये जो बड़ा मंदिर है आप देख रहे हैं कैसा है। प्रभु ने कहा ये मंदिर बर्बाद होगा। और तब उन्होंने पूछा आपके आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और मेरे प्रियो, वहां भी तीन चीजें हैं, मंदिर का बर्बाद होना, प्रभु यीशु का आना, जगत का 21 उसके 10वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, 20वीं आयत में, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। और फिर प्रभु ने बताया कि तुम लोग भाग जाना छोड़कर। अभी लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात का, नहीं मेरे प्रियो, 70 में विनाश हो चुका है यरूशलेम। अब यरूशलेम नहीं बर्बाद होगा, वो बर्बाद हो चुका है। लेकिन जब हम इन परिस्थितियों को देख रहे हैं, प्रभु यीशु आने वाले हैं, तो वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसकी 34 आयत बहुत प्यारे तरीके से बताएगी कि एक मसीह जीवन कैसे शुरुआत करनी है। और यहाँ लिखा है, इसलिए सावधान रहो। सबसे पहले वचन को पढ़ने के लिए भी हमें सावधान रहना है। एक तरीका है कि हम कोर्स बुक की तरह पढ़ रहे हैं, और एक तरीका है कि वचन को जब हम पढ़ रहे हैं तो एक एक शब्द को अपने अंदर आने दें। एक एक शब्द को जब वो अंदर आएगा तो वो आनंद का कारण बनेगा। शैतान का हम सामना कर सकते हैं। जब लोग पूछे इन चीजों को होते हुए देखते हैं तो हम बता सकते हैं, हमें तो मालूम है ये चीजें होंगी। यहां लिखा है, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। यानी ये तीन बातें हमारे जीवन में हमको सुस्त बना देंगी। और सबसे भयानक बात क्या है, और जीवन की चिंता है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चीज है जीने की चिंता, जीवन की चिंता। मेरे प्रियो, ये बीमारियां, ये मुसीबतें अब कम नहीं होने वाली, ये तो चलेंगी, हमारे जीवन के साथ एक पार्ट बन गई है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हम धीरे धीरे सुस्त हो रहे हैं, एक जोश खत्म हो रहा, हमारे अंदर वो बातें नहीं रह गई हैं जो होनी चाहिए थी। और यहां वचन कहता है कि तब वो तुम्हारे ऊपर दिन फंदे के सामने अचानक आ पड़ेगा। मेरे प्रियो, अगर हम वचन के पढ़ने वाले बनेंगे तो हमको पता चलता रहेगा कौन कौन सी बातें अंत से पहले खुल के बता दी गई हैं, और वो हमको चेतावनी के रूप में तैयार करती रहेंगी। आज जबकि इन दिनों में परमेश्वर चाह रहे हैं कि लोग अच्छी तरीके से वचन को समझकर वचन के अनुसार जिए, तो जरूरी भी
कि हम अपने को तैयार कर लें, क्योंकि धन्य है वो। हमारी बाइबिल हमको बताती है हम धन्य कहलाएंगे। ब्लेसेड आर दे, स्वर्ग कह रहा तुम धन्य हो, वचन पढ़ रहे हो। कभी हमने इस बात को गौर से सोचा कि हम बाइबिल पढ़ते हैं तो स्वर्ग से आवाज आती तुम धन्य हो। परमेश्वर का वचन कहता तुम ब्लेसेड हो, आशीष के बाइस हो। मेरे प्रियो, धन का मतलब इंग्लिश में ब्लेसेड है, आशीष का बाइस हो। हमारा सिर्फ वचन पढ़ना आशीष का बाइस है। और जो सुनते हैं, दो तरह के लोग सुनते हैं। एक सुनते हैं, उनके अंदर नहीं जाता, निकल जाता। एक वो है जो सुनते हैं और वो उनके अंदर जाता और वो इस्तेमाल होता है। हम किस तरह से सुन रहे हैं। बहुत सी बातें जो हमें याद नहीं रहती, हमारे मतलब की बातें भी याद रहती हैं, क्योंकि हम उसे अच्छी तरह सुनते हैं। आज वचन सिखाना चाहता है कि अगर हम कहीं बैठे हैं, प्रवचन हो रहा, कोई बाइबल के बारे में बता रहा है, प्रचारक बोल रहा है, तो हम सुनने वाले बने। क्योंकि वचन में जो यीशु मसीह ने एक तमसील बताई कि एक जो पेड़ फलवंत हुआ वो कैसे हुआ, क्योंकि वो सुनने वाला इंसान है। इसमें 30 गुना, 70 गुना, 100 गुना फल लगे। जमीन में बीज बोया गया, अंदर गया, फला। वचन हमारे कान से आया, हमने सुना, अंदर गया, फला। और फिर तीसरी चीज जो परमेश्वर का वचन बता रहा है वो है जो इस पर चलते हैं। वचन ये भी कहता है कि अगर हम चलने वाले नहीं है, सिर्फ सुनने वाले हैं, तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में कोई काम नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है हम चले, और बाइबल कहती है चलना है। और जब चलेंगे तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे। मेरे प्रियो, यही स्वर्ग हमको ले जाएगा। मैंने एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी जो सच्ची है। एक दिन परमेश्वर का एक भक्त टहल रहा था, वचन के मनन कर रहा था, और वो वचन को मनन करते हुए चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा, उसके संग एक जन और आ गया, बात करते हुए चलने लगा। और एक जगह जब वो रुका तो जो शख्स आ गया था उसने कहा, अब तेरा घर बहुत पीछे छूट गया, चल मेरा घर करीब है, मेरे घर पे रहना। मेरे प्रिय, एक सच्ची चीज है जो प्रभु यीशु आकर उसके संग मनन करते हुए चलने लगे। आज हमें स्वर्ग ले जाने चाहते हैं, हम उस स्वर्ग के राज में जा सकते हैं, क्योंकि अब दुनिया का अंत होने वाला है। हमें सोचना है कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, और ये क्या ब्लेसेड, क्या ये आशीष हमारे जीवन में आएगी कि हम धन्य कहलाएं, क्योंकि ये तो अंत के दिन है और धीरे धीरे सारा खत्म हो रहा है, गल रहा है। लेकिन क्या प्रभु यीशु के घर हम जाएंगे? इसीलिए अंत में एक बहुत जरूरी चीज है जिसको हम महसूस करें तो हम समझ सकते हैं हमारे लिए क्या है। डैनियल भविष्यवक्ता, जकरिया भविष्यवक्ता, जितने भी आए, यूहन्ना, इन सारों ने सिर्फ प्रभु के आने के दोबारा और स्वर्ग के राज का प्रचार किया। स्वर्ग में क्या मिलेगा, प्रभु यीशु कैसे आ रहे हैं, कैसे अपने लोगों को ले जाएंगे, इन्हीं बातों का प्रचार किया। ये बुक क्यों लिखी गई, ये आज बाइबल में हमारे पास क्यों है? अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम ही नहीं होगा। मैं जहां तक जानता हूं बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बाइबल में पुस्तकें कितनी है, पुराने नियम में या नए नियम में। उन्हें अपने धर्म पुस्तक के बारे में नहीं पता। अजीब सी बात है, जब प्रचारक प्रचार करते और बोलते हैं किसी भी एक बाइबल के सब्जेक्ट के ऊपर और कहते हैं निकाल कर पढ़िए, तो नए नियम की पुस्तकों को लोग पुराने नियम में ढूंढते हैं, फिर धीरे से इंडेक्स में जाते हैं, विषय सूची में जाके निकालते हैं, तब तक प्रचारक महोदय आगे निकल गए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। कुछ लोग आजकल नोट्स बनाते हैं, सुनते हैं, घर जाके कभी पढ़ते नहीं है। वो एक फैशन हो गया है, कागज पेन ले लिया, नोट बनाया। आप कभी भी ऐसे लोगों से पूछेगा, कभी नहीं पढ़ते वो। क्यों? क्योंकि एक ट्रेंड हो गया है। मेरे प्रियो, फिर से हम आपको ले चल रहे हैं प्रकाशित वाक्य में, जहां वहां पे लिखा हुआ है प्रभु यीशु ने कहा धन्य है ये लोग। मेरे प्रियो, धन्य बन जाए, आशीष का कारण बन जाए, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आए और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। क्योंकि हम जानते हैं
अंतिम आयत आपको दिखाकर खत्म करेंगे। डैनियल नबी की पुस्तक 12वें बाब की 3री आयत में लिखा है कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। कैसे? जब सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो हम बताएंगे क्या, चलेंगे कैसे दूसरे? जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सदा आकाश में तारों की नाई चमकेंगे। मेरे प्रियो, वो प्रभु चाहते हम आकाश में तारों की मानिंद चमके। आकाशगण हमको पहचानते हैं, परमेश्वर हमको पहचानते हैं, लेकिन वो शर्त क्या है? ये 3 चीजें, वचन को पढ़ना, सुनना और वचन पे चलना। और हमारी छोटी छोटी विनतियां प्रभु तक जाएंगी और स्वर्ग की आशीष आएगी। हमारे पास जो भी है वो खत्म नहीं होगा, उसी को परमेश्वर आशीष देंगे और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। कोई बीमारी, कोई दुख, कोई मुसीबत हमको छू नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि प्रभु आगे है। उन्होंने कहा मेरी भेड़ें मेरे पीछे चलती हैं, मेरा शब्द सुनती हैं, मैं आगे आगे चलता हूं। कितनी एक बड़ी हमारे लिए इनकरेजमेंट की बात है कि प्रभु यीशु हमारे आगे है। कोरोना कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कोरोना आगे है तो प्रभु यीशु उसके आगे, वो आ ही नहीं सकता हम तक, कोई बीमारी नहीं आ सकती। मेरे प्रियो, बस सिर्फ ये 3 चीजें अपने जीवन में रख लें ताकि परमेश्वर की आशीष उतरे और हम सब आशीष हो। इसी बड़े प्यारे वचन के साथ अंत करते हुए एक प्रार्थना है कि प्रभु आप सबों को आशीष